नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो सीरीज़ है तो बहुत इम्पोर्टेंट वेरी सीरीज़ होने वाली है सी टेट के लिए। यस, आपने सही सुना, सी टेट। सी टेट के लिए सी टेट के वेरी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया गया है। इसमें क्वेश्चंस वो लिए गए हैं, एक फैक्ट लिया गया है जानवर यानी पक्षी। यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस जो आते हैं तो इनमें जो मेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ इसमें लिए हैं। तो मेरे भाई बहन बने रहेंगे और एक पूरा ही वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत सिंपल छोटा वीडियो होगा। और इसको अपने एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वन लाइनर नोट्स, जो वन लाइनर नोट्स है इनको बस इसी तरीके से मेंशन कर लेंगे। इसमें से वीडियो को स्टॉप करके स्पोज करके आप जो है अपना एक मेंटेन अच्छी तरीके से बना लेंगे नोट्स। उस नोट्स को जब आप जाएंगे देख के तो बिल्कुल गारंटी है इस बात की कि एक या दो नंबर यहाँ से, जैसे स्लोथ है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो आपका विश्वास, आपके विश्वास के लिए बिल्कुल सही खरा उतरने के लिए जो प्रयास है वो कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। तो किसी ने कहा है, छोटा सा एक मोटिवेशन कोड है आपके लिए। तो किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। परेशान मत होना, परेशान मत होना, बस ज़िंदगी है, थोड़ा सा और समय लगेगा और अपनी तैयारी को सही दिशा सही वे में चलते रहना है। चलो क्लास को करते हैं प्रारंभ। तो आज की सीरीज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जानवर, यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो जानवर से संबंधित है। और ये सीटेट में आता है। सारी एनसीईआरटी का, यानी कि क्लास थर्ड से लेकर के और क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटी है सारी ही इसमें ले ली है। आप परेशान मत होना, कहीं से भी इधर उधर से भागने की जरूरत नहीं है। ईवीएस के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है जो ईवीएस है, ठीक है। ईवीएस के लिए आप परेशान मत होना बिल्कुल भी। चलते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन है जानवर यानी एनिमल। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या कैसे कैसे बन जाते हैं उनको देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। यहाँ से आपको पूछ लेगा कि जानवरों, आया है, पूछ नहीं लेगा, ये क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे तो आए हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है किस कारण होता है, उनके वातावरण के कारण। क्वेश्चन नंबर ये पूछ लेगा उनके वातावरण के कारण, उनकी जनरेशन के कारण, इस तरीके से, और उनकी जो वहाँ की जो परिस्थिति, जो स्थानीय संरक्षण, उनके कारण। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो जानवरों की खाल होती है उन पे जो डिजाइन जो हो जाती है, जैसे कि आपने ज़ेबरा देखा होगा, है ना। तो ज़ेबरे के जो इस तरीके से बाल जो होते हैं, उनके बालों के कारण ही उनकी जो डिजाइन, जो खाल पे जो डिजाइन होती है उनके बालों के कारण होती है। तो आपको अपनी जो नोट्स हैं उसमें यही बनाना है वन लाइनर कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है उनके बालों के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्या क्या है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। यस दोस्तों, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया, है ना, उल्लू हो गया, ये जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं तो ये कुछ ही रंग देख पाते हैं। जैसे कौन कौन से रंग देख पाते हैं, वो रंग देख पाते हैं जैसे कि इसमें रात में जागने वाले जानवर कुछ ही जानवर हर चीज को सफेद और काली। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा जो रात में जागने वाले जानवर है, या आपसे कह देगा कि क्या चमगादड़ है जो रात में उल्लू है रात में किस तरीके के कलर को देख सकता है, सफेद पीला, काला सफेद, या नीला पीला, इस तरीके से पूछ लेगा। तो आपको आंसर डायरेक्टली देना है सफेद और काली। या रात में जागने वाले जानवर हर चीज को अपनी किस दो रंगों में देखते हैं, सफेद और काली ही को ही देखते हैं। आई होप मेरे भाई बहन खूब अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली में ही देखते हैं। क्लियर, बिल्कुल। आप वन लाइनर नोट्स बनाना, बिल्कुल अपने हाथ से मेंशन करना इस चीज को, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी मैं आपको दे रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेरे भाई बहन, एक आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि हमारे जो और भाई बहन है वहाँ तक वो वीडियो पहुँच जाए। दूसरी वाली बात है कि आप का सपोर्ट है, और बस मिलना ऐसे बेल आइकन को दबा लेंगे। अगर आप मेरे भाई बहन नए हैं तो प्रेस कर लेंगे, है ना। चलते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके बस। बहुत से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। तो छिपकली होती है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह यानी कि बहुत से जानवर कुछ खास मौसम में, खास मौसम का जैसे कि सर्दी के मौसम में, तो इसमें काली जो इसको बोला गया है छिपकली को, तो ये मौसम होता है सर्दी का मौसम। जो सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा छिपकली दिखाई नहीं देती हैं। ये कहाँ चली जाती हैं, ये गहरी नींद में चली जाती हैं। गहरी नींद का मतलब होता है कि छिप जाती हैं और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तो इसमें कुछ इतनी लंबी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं,
जंगलों में रहने वाले वहाँ के जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो इस हरकत को जान पहचान लेते हैं, है ना, कि ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और क्या होता है, कुछ बुरा होने वाला, वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, यानी कि भूकंप आने वाला है, इस तरीके की बातें, तूफान आने वाला है, वो इन बातों को समझ जाते हैं। अधिकतर ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं भूकंप। भूकंप सिस्मोग्राफ ध्यान रखना, और रिक्टर स्केल पैमाने पर इसको नापा जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मैंने दिमाग में ध्यान रखना है आपको। भूकंप जो होता है किस पे मापा जाता है, रिक्टर स्केल पैमाने पर मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ इसके अध्ययन को बोलते हैं। भूकंप के जो अध्ययन होता है सिस्मोग्राफ बोलते हैं। रिक्टर स्केल पैमाने पर उसको नापा जाता है। और जैसे कि इसमें क्या होता है, 2 से लेकर के 9 तक के वो 10 तक के वो नंबर्स होते हैं, 8 तक के नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर अपने का 10 टाइम्स यानी 10 गुना लेके चलता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछता है तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवरों में भी जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। सही बात है, वो भी तो जीव ही हैं, तो उनमें भी सुनने की, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भी क्या होती है, पूरी क्या होती है, भाषा होती है। उनकी भी एक स्क्रिप्ट होती है, उनकी एक लैंग्वेज होती है, जो वो अपने आप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इसी तरीके से परेशान मत होना, बिल्कुल वन लाइनर नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल वन लाइनर, प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे। वन लाइनर नोट्स बनाएंगे तो इस, अगर आप अपने हाथ से वन लाइनर नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए और आपके जो भाई बहन है उनके लिए बहुत ही ऐसे मान कर हेल्पिंग के लिए है। जिन जानवरों में बाहरी कान, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान, यहाँ से इस चीज़ को जो मैंने हेडलाइन कर रखी, इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखेंगे। यानी कि जो बाहरी कान होते हैं, यानी कान दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी दिखाई देते हैं, वो क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं। तो इस बात को बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है ये, और एनसीईआरटी का ही बिल्कुल ये ली हुई कोटेशन है। अच्छी तरीके से लिख लेंगे कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल, यानी कि कान दिखाई देना, शरीर पर बाल दिखाई देना, समझ जाना कि क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते। अब क्या होता है, नहीं होते, माने कान दिखाई नहीं देना, शरीर पर बाल दिखाई नहीं देना, तो क्या क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं, वो अंडे। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेंगे। तो यहीं से दोनों बातें, मतलब एक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन देगा आपको, और चार एक गलत होगा और 3-4 क्वेश्चन देगा, तो उसमें से आपको देखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। क्या है, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, तो क्या बाहरी कान, वो शरीर पे बाल नहीं होते, नहीं होते, ध्यान रखना है, तो क्या देंगे, वो अंडे देंगे। क्या देंगे, अंडे देते हैं। सही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेंगे इस बात को। अगली वाली बात चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में, जो स्तनधारी मैमल्स होते हैं, इनकी स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल, यानी बाल का पाया जाना, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों, जो 3 अस्थि जो होती हैं इनकी, कौन कौन सी होती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपस। कैसे, मेलियन, इनकस और स्टेपस, जो ये 3 क्या होती हैं, 3 अस्थियां होती हैं, इनका कान के मध्य भाग में पाया जाना प्रमुख है। ध्यान रखेंगे, जो बात फिर समझो, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनके शरीर के पर बाल को का पाया जाना और कान के मध्य पे 3, ये कंडीशन है। 3 नंबर 1 पे क्या है, मैमल, यानी कि कौन सा, क्या है, मेलियन है, मेलियन, इनकस, इनकस और स्टेपस, ये 3 अस्थियां कान के मध्य में पाई जाती हैं। स्टेपस हो जाएगा, इनकस हो जाएगा और मेलियन हो जाएगा। ये 3 प्रमुख पाई जाती हैं किसके, जो मैमल्स होते हैं, इनके कान के मध्य में। ध्यान रखेंगे, ये इनकी क्या कंडीशन है, यहाँ से पूछ लेगा, आप इस चीज को विशेषकर ध्यान करके लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें, कुछ प्रजातियां को छोड़ दें, तो लगभग सभी जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। अधिकतर कुछ को छोड़ दें, मतलब अपवाद तो ऑप्शन तो हर एक चीज में आते हैं, अपवाद को अगर छोड़ दें हम, तो कुछ छोड़ दें, तो लगभग सभी स्तनधारी जो वर्ग के, मैमल्स वर्ग के जो जंतु होते हैं, जो बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते, जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। यानी कि जो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, मेलियन, इनकस और स्टेपस, ये नहीं पाई जाती हैं, तो समझ लेना क्या, वो क्या देंगे, वो बच्चे देंगे। और वो कंडीशन पहली वाली भी थी, जिनके कान दिखाई देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं, बाल दिखाई देते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिनके कान दिखाई नहीं देते, है ना, ढके हुए रहते हैं,
और बाल दिखाई नहीं देते, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो और फिर इसमें क्या है कंडीशन, मैंने आपको ये वाली बता दी, यानी कि मेलियन, इनकस और स्टेपस अगर ये पाई जाती हैं तो समझ लेना कि वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। परेशान बिल्कुल मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना मेरे भाई बहन को, और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके चलना है। आगे जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति बहुत ही, इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध होता है। क्या कह रहे हैं वो, दोबारा फिर सुनो। जानवरों के कान के आकार और उनकी सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है, और जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता भी अधिक होगी। सही बात है, जिनके कान बड़े होंगे उनकी सुनने की जो जो कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल उतार लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, जो मेन फैक्ट है उनको उतार लेंगे, और उतार लेंगे तो सबसे बढ़िया बात है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं जानवरों का शिकार। जानवरों को शिकार, ये मैंने फैक्ट से ही लिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको आप जब मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जानवरों के शिकार, अब जानवरों के शिकार पे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, हाथों और कान के पीछे, जो हाथ होते हैं, हाथ और कान के पीछे रखकर आवाज़ सुनाई देती है। हाथी को उसके दांतों, और गैंडों को सींग, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी कि हाथी को किसके लिए मार दिया जाता है, दांतों के लिए। गैंडे को क्यों मार दिया जाता है, उसकी सींग के लिए। शेर और मगरमच्छ और सांप को क्यों मार दिया जाता है, उनकी खाल के लिए। समझते हैं ध्यान को, ध्यान से समझो। और कस्तूरी हिरन, जो कस्तूरी हिरन होता है, जो कि कहाँ पर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। कस्तूरी हिरन जो पाया जाता है वहाँ पर, थोड़ी सी खुशबू के लिए ही मारा जाता है ना। समझ में आ रही हो, किसके लिए हिरन जो मारा जाता है वो कस्तूरी जो एक खुशबू देने वाली एक उसके अंदर एक ग्रंथि होती है, उसके लिए ही उसको मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं आपको पता है, उनको शिकारी कहते हैं। आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे, हो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दोबारा इतना समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। यहाँ से देखो ये फैक्ट है, ये बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। कुछ जानवरों की नींद, यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन आपको कि गाय कितने घंटे सोती है। गाय का जो सोने का टाइम है वो है 4 घंटे। अजगर 18 घंटे सोता है। अजगर कितना सोता है, 18 घंटे। अजगर 18 घंटे। जिराफ मात्र 2 घंटे। बिल्ली 12 घंटे। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये जो क्वेश्चन है स्लॉथ, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप दिमाग में रखना है और उतार भी लेना है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ध्यान रखना, क्या कहना चाह रहा है, दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू नहीं होते, भालू नहीं लगते। अधिकतर ये चीन के कुछ क्षेत्र के हिस्से में पाए जाते हैं। अगर वो आपसे पूछ कहाँ पाए जाते हैं, चीन के कुछ हिस्से में ये पाए जाते हैं। कौन, स्लोथ। बहुत ही आलसी जानवर है स्लोथ। कैसा जानवर है स्लोथ, एक आलसी जानवर है। ध्यान रखेंगे इस बात का। देखो ये है, ये इसकी तस्वीर है। देखो ये स्लोथ, ये इसकी क्या है, ये इसकी तस्वीर है स्लोथ की। ध्यान रखेंगे ये वाली बात की। भालू जैसा दिखता है पर ये भालू नहीं है। वो कहेगा भालू नहीं। भालू वह कौन सा जानवर जो भालू जैसा दिखता है पर बहुत आलसी है। और अगला यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये क्वेश्चन बनाएगा, देखो मैं आपको बताते हैं, ये है देखो क्या कहना चाहे। ये दिन में करीब 17 घंटे, कितना घंटे, यहाँ से एक एक चीज़ को, और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है इनको तो बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। 17 घंटे, यहाँ से दे देगा 18 घंटे, 21 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, नहीं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर लटक के, यानी कि उल्टा लटक करके, पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोता है स्लोथ। कहाँ पाया जाता है, चीन के इलाका में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आलसी जानवर है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। ध्यान रखेंगे, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। आगे वाली बात करेंगे, नेक्स्ट पे बात करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, 40, अब इसकी एज कितनी होती है, 40 वर्ष की एज होती है। और 40 वर्ष की अपनी आयु में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही, कितने पेड़ों पर, 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं ये। कितने पेड़ों पर, 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। और इस सप्ताह में केवल एक बार, सप्ताह में केवल एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, और जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये यहाँ से अपनी सीरीज़, छोटी सी सीरीज़ थी, तो अब ये फिनिश होती है। आप, आई होप आपने वन लाइनर नोट्स बना लेंगे। और अपने भाई बहन के लिए भी मेरी वीडियो जो है, अपनी वीडियो है, अपना चैनल है, और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए वीडियो को करते हैं स्टॉप, और नेक्स्ट वीडियो आने का करेंगे वेट, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डालेंगे सेम। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ इसी तरीके की वीडियो चाहिए या क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, आप एक बार
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे मेरे भाई बहन। नमस्कार, वंदे मातरम।